सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो देखिए यहाँ पे एक सी सी एल, ठीक है, सी सी एल जो है एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक यही जो सी सी एल, पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं हम लोग कि कंपनी है क्या क्या, ठीक है। देखिए सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड इस कंपनी का जो होता है, ठीक है, नाम है, ठीक है। और ये एक मिनी रत्न कंपनी है, उस कंपनी के एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये डेट देख सकते हैं 7/9/22 का, ठीक है। और ये सबसे पहले एक बता दें आपको कि एक्चुअली नोटिफिकेशन है क्या। ये एक नोटिफिकेशन जो निकाला गया है वो ये अप्रेंटिसशिप का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब सीधा सा कि 1 साल का आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा, ठीक है। साथ में कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि देखिए कुछ एज है, ठीक है ना, कुछ क्वालिफिकेशन है, तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कोई ख़राब चीज़ नहीं है, आपको अप्रेंटिस करा दिया जाएगा 1 साल का, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। साथ में एक लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, बस यही चीज़ है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो कि झारखंड में है, ठीक है, रांची का, झारखंड का रांची में है, कि विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई उत्तीर्ण या 10वीं 12वीं उत्तीर्ण निम्न, मतलब जो भी या तो आईटीआई, ठीक है, या फिर 10वीं 12वीं जो है उन लोग दोनों के लिए, जैसे एक फ्रेशर के लिए निकाला गया जो कि 10th और 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। और आईटीआई वाला के लिए ये वाला निकाला गया, ठीक है, ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है ना। तो अभी उन लोग के लिए जो और ये जो वेबसाइट है एनएपीएस के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट भी बता दिया जाएगा, आगे लास्ट में है डेट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है इसका, मतलब मेन क्या है। तो देखिए ट्रेड अप्रेंटिस है जो कि आईटीआई होता है, ठीक है ना। आईटीआई जो कि है ट्रेड अप्रेंटिस है उन लोग के लिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मैकेनिक डीजल है, कोपा है, मैकेनिक है, ठीक है। तो इन सब का जो है देखिए सीट भी अच्छा खासा है, क्योंकि कोई कंपनी में क्या यही सब का मांग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन फिटर तो देखिए 150 इसमें फिटर में है, मैकेनिक डीजल का 50 है, कोपा का 20 है, मैकेनिक का 10 है, इस तरह से। और ये ड्यूरेशन जो है 1 साल का रखा जाएगा सबका। 1 साल में आपको अप्रेंटिसशिप का मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या बोला है कि 10th होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए अपना अपना ट्रेड से। जैसे इलेक्ट्रिशियन का चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, फिटर है तो फिटर से होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है। देखिए और यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड का क्या है, तो 7,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा 1 साल में, ठीक है ना। 1 साल में आपको कितना हो जाएगा, जो भी आप 1284 जो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 7,000 रुपये आपको 1 महीना में दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और देखिए ये एज लिमिट यहाँ पे बताया गया कि कम से कम 18 होना चाहिए, ठीक है, और अधिक से अधिक 27 होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी एज रजिस्ट्रेशन क्या है कि ओबीसी को 3 साल का रखा जा रहा है और एससी और एसटी का जो है वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। तो कहने का कुल मिलाकर बात यही है कि जो है यहाँ पे 7,000 रुपये स्टाइपेंड है, आपका 10th के साथ आईटी होना चाहिए, इन सब ट्रेड में होना चाहिए, ठीक है। और अपना अपना सीट आप लोग देख सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। कोई और यही सब कुछ आई टी वाला सब ट्रेड है। और अब यहाँ आते हैं फ्रेशर के लिए, ठीक है। जैसे फ्रेशर में देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 13, 14, 15, 16 जो है यहाँ तक 7,000 रखा गया, ठीक है। और ये ड्रेसर तक जो है 2-2 साल का है। और ये फ्रेशर का जो ड्यूरेशन होता है 2-2 साल का होता है। देखिए यहाँ सीट कम है, 15 है, 10 है, 5 है। तो जैसे मेडिकल लेबोरेटरी में, टेक्नीशियन में, पैथोलॉजी का है, फिर एक रेडियोलॉजी का है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ड्रेसर का है। यहाँ देखिए 15, 10, 5 कम है। चूँकि ये फ्रेशर है तो कंपनी फ्रेशर को ज़्यादा रखता नहीं, ठीक है ना। तो उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो देखिए 2 साल इन लोग का जो अब यहाँ पे 2-2 साल का जो जो ड्यूरेशन रखा गया है। साथ में आपका क्या क्या, तो 12th होना चाहिए पीसीबी से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पे 7,000, सॉरी, इसमें भी पीसीबी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। देखिए यहाँ तक जो है पीसीबी रखा गया, ठीक है ना। यानी कि ड्रेसर तक जो है यहाँ मेडिकल जैसा काम है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसा रखा गया, ठीक है। यहाँ पे भी 18 साल कम से कम है और यहाँ पे 21 साल अधिक से अधिक है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे भी 3 साल का है, ओबीसी को छूट दिया गया है, और 5 साल का दिया है एससी और एसटी का, ठीक है ना। और यहाँ तक जो 16 तक हो गया मेडिकल जैसा काम, यहाँ तक है मेडिकल जैसा। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए जब अब ये 17, 18, 19 देखेंगे ना, तो यहाँ पे 6,000 स्टाइपेंड रखा गया है पर मंथ, ठीक है। ये 2-2 साल का ये भी है। साथ में आप देखिए 10th पास आउट फ्रॉम, यहाँ पे 10th होना चाहिए। और यहाँ देखिए 12th जो होना मेन है ना, 12th जो है यहाँ पे पीसीएम से होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से होना चाहिए। यहाँ देखिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी ऊपर वाला जो मेडिकल जैसा था वो बायोलॉजी था, पीसीबी था, यहाँ पे मैथ वाला चाहिए, ठीक है ना, वायरमैन हो गया, इस तरह से। ऐसा में सीट भी थोड़ा कम है, जैसे यहाँ 15 है, 10 है, 5 है, 10 है, 10 है। मैकेनिक अपना अपना देख सकते हैं जिसमें आपको करना है, ठीक है ना।
और यही बताया गया कि अब यहाँ टोटल ये जो 635 इन लोग के लिए, अब यहाँ स्टाइपेंड का तो बता ही दिया है कि किस क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना, 6000 7000 जो भी आप देख सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो देखिए जिन अभ्यर्थी की उम्र, ये देखिए ये एज है, एज वाज नहीं देखना अभी, ठीक है, हम ऊपर में बता दिए हैं एज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वो भी बता दिए कि ओबीसी को 3 साल का, एसटी और एसटीसी को 5 साल का दिया गया है, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, साथ में ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रीशियन फिटर जो भी है अपना, उससे ITI होना चाहिए, ठीक है ना, और वह NCBT से होना चाहिए, ठीक है, SCBT नहीं NCBT, ठीक है ना। यदि आवेदक परियोजना प्रभावित, अब यहाँ पे देखिए प्राथमिकता दी जाएगी, तो प्राथमिकता किसको किसको दी जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर आप पढ़ लिए, 3 नंबर हम पढ़ के बता रहे। देखिए यहाँ जो झारखंड में जो ITI है संस्थान, अगर उससे पास आउट हैं तो आपको उसमें मान्यता प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे तो कोई भी आवेदन करेगा, लेकिन अगर आप झारखंड से हैं तो उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले ये बात बोल दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेशर का बात करें तो यहाँ भी डेट बताया गया है और छूट बताया गया है, सब बता दें आपको। 10वीं कम से कम उत्तीर्ण है होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्राथमिकता किस में दी जाएगी, तो 1-2 आप पढ़ सकते हैं। और ये तीसरा नंबर में है जो झारखंड में अगर आप कोई भी स्कूल कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनसे आपको मतलब झारखंड वाले को मान्यता दी जाएगी। एक कुल मिला के बोलेंगे कि झारखंड से जो पास आउट किया है कोई भी, या तो ITI कॉलेज या फिर कोई ऐसे 10-12, ठीक है ना, तो उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए आवेदन प्रक्रिया जो है, ये वाला वेबसाइट है उसका, ठीक है। और ये जो है दिनांक 8/9/2022 को अप्रेंटिस, मतलब ये पोर्टल पर क्या किया जाएगा कि आवेदन कर रहे हैं तो CCL द्वारा ट्रेड के लिए वैकेंसी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 8/9 में किया जाएगा। और ये लास्ट डेट है इसका 10/10/2022, लास्ट डेट है 10/10/2022, ठीक है ना। 10/10/2022 के पहले ऑनलाइन माध्यम से केवल विचार किया जाएगा, ऑनलाइन मतलब लास्ट डेट 10/10/2022 है, ठीक है ना। और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखिए ट्रेड अप्रेंटिस जो है चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया क्या देखिए यहाँ पे अपने बताया गया। अप्रेंटिस यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ITI ट्रेड में है ना, ITI ट्रेड में जितना परसेंट है आपका उस पर मतलब किया जाएगा, आपको चयन किया जाएगा ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। मतलब जितना आपका ITI में परसेंटेज है उस हिसाब से फिर आवेदक झारखंड में जो है उन लोग को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और ये कुछ जांच करना है, जैसे कि देखिए मूल दस्तावेज क्या क्या होता है, माध्यमिक या हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, ITI सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड लिंक, क्योंकि बैंक अकाउंट से इसलिए लिंक बोल रहा है क्योंकि स्टाइपेंड जो दिया जाएगा आपको उसी अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और अब यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कि फ्रेशर कैंडिडेट क्या यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को वही चीज़ है, आगे असेंबली पढ़ना है। देखिए यहाँ पे सभी ट्रेड जो 13, 14, 15, 16 जो बताए थे, बायोलॉजी वाला जो था 10th के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। और जो 13, 14, 15, 16 को छोड़ करके जो बाकी था उसमें 12th के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो भी जैसे बताया था ना 13, 14, 15 जो जिसमें मेडिकल जैसे थोड़ा सा था, तो उन लोग में क्या था कि आपका 10th के नंबर के हिसाब से किया जाएगा। 10th में जितना परसेंट आएगा उससे आपको मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर उन 13, 14, 15, 16 को छोड़ के 12th के हिसाब से आपका मतलब मेरिट बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बनता है उसमें। और वही चीज़ है कि झारखंड से जो किया होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ भी वही चीज़ है कि मूल दस्तावेज जिसमें माध्यमिक, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 12th का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट, स्टाइपेंड के लिए, ठीक है। और ये वेबसाइट का नाम है जैसे कि आपको पता ही है। और ये अंतिम तिथि क्या है 10/10/2022, एक बार हम पहले ही बता चुके हैं 10/10/2022 है। अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। देखिए यहाँ एक और चीज़ बोला गया है कि अप्रेंटिस ट्रेनी को किसी भी हाल में सेंट्रल क्वालिफाइड लिमिटेड को किसी भी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के रूप में अवशोषित स्वीकार नहीं किया। मतलब एक लिए इतना समझिए कि जो ये सिर्फ अप्रेंटिस है, एक बार हम आपको फिर से बोलते रहे, ये सिर्फ अप्रेंटिस करा के आप लोग को बस अप्रेंटिस करना है, ठीक है ना। ना कि ये कोई जॉब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं समझिए कि नौकरी निकला है सिर्फ अप्रेंटिस करेगा, ऐसे बोल दिया है नोटिफिकेशन में। साथ में सेंट्रल क्वालिफाइड लिमिटेड में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा, ठीक है। रोजगार नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये सिर्फ अप्रेंटिस है जो कि आपको 1 साल करना है और बस 1 साल ही करना है, ठीक है। और जो कुछ स्टाइपेंड मिलेगा 1284 जो भी अपना निकाल सकता मतलब होगा। और बस यही चीज़ है, ठीक है ना। तो अब इतना मैं तो पूरा नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे क्या क्या है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिक्कत है, अगर कर लेते हैं सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। मतलब आप फ्रेशर तो नहीं रहेंगे ना उस टाइम, ठीक है। तो कर सकते हैं आप लोग। और अगर नहीं करना तो आपका मन है